नमस्कार। भारत एक्सप्रेस एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद प्रदेश में सीएम और मंत्रिमंडल को लेकर मंथन शुरू हो गया है, जिसमें सागर जिले की रहली विधानसभा सीट से लगातार 9वीं बार जीतने वाले गोपाल भार्गव भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। वे चुनाव प्रचार प्रसार के समय से ही मुख्यमंत्री की दावेदारी करते आ रहे हैं। इसी बीच जिले के कद्दावर नेता गोपाल भार्गव दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से उनकी मुलाकात उन्होंने की है। गोपाल भार्गव रहली विधानसभा सीट से वर्ष 1984 से लगातार विधायक है। वो नेता प्रतिपक्ष के साथ ही मंत्री भी रह चुके हैं। राजनीति से जुड़े लोगों की माने तो गोपाल भार्गव डिप्टी सीएम या फिर विधानसभा अध्यक्ष भी बन सकते हैं। हालांकि इस पर निर्णय पार्टी हाईकमान को लेना है। मुख्यमंत्री कौन होगा यह हाईकमान तय करेगा। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा सबकी होती है। ये वो बयान है जो बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक गोपाल भार्गव ने चुनाव के पहले और चुनाव प्रचार के दौरान दिए थे। उन्होंने खुद को चुनावों से पहले ही इस बार सीएम पद का दावेदार बता दिया था। अब जब नतीजों में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिली है तो उनके नाम की भी चर्चा मुख्यमंत्री पद के लिए हो रही है। गोपाल भार्गव के पक्ष में कई बातें जाती दिख रही हैं। गोपाल भार्गव 15वीं के बाद 16वीं विधानसभा में बीजेपी के सबसे सीनियर उम्मीदवार होंगे। उन्होंने सागर जिले की रहली विधानसभा सीट से रिकॉर्ड लगातार 9वीं बार चुनाव जीता है। ऐसे में यह उनका सबसे मजबूत पक्ष माना जाता है। भार्गव बीजेपी के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिनका विवादों से नाता नहीं रहता है। इस चुनाव में उन्होंने 78,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी हमेशा सरप्राइज करती है। ऐसे में गोपाल भार्गव वो सरप्राइज सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। उनको सीएम बनाया जा सकता है, ऐसा लोगों का आकलन है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा वैसे भी तेज हो गई है। अगले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही होंगे या कोई और, जैसा कि हमने पहले गोपाल भार्गव के नाम की चर्चा की। यह तो आने वाले 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। लेकिन इससे पहले सियासी गलियारों में नए चेहरों पर काफी चर्चा हो रही है। आगामी मुख्यमंत्री के रूप में जिन नामों पर चर्चा हो रही है उनमें एक नाम प्रहलाद सिंह पटेल का भी है। पटेल को मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। उनके नाम की चर्चा उस वक्त ही शुरू हो गई थी जब उन्होंने भाजपा के टिकट पर नरसिंहपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनना स्वीकार किया था और उसके बाद उनकी जीत भी हो गई। अब प्रहलाद सिंह पटेल चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के लखन सिंह पटेल को 31,310 वोटों से हरा दिया। ऐसे समझा जा सकता है कि कैसे प्रहलाद पटेल सीएम कैंडिडेट होंगे। तो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई है तब से प्रहलाद पटेल के पास कोई ना कोई मंत्रालय रहा है। जातिगत समीकरण की बात करें तो वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। ओबीसी में कुर्मी जाति से आते हैं। पटेल का सियासी करियर प्रहलाद सिंह पटेल की गिनती मध्य प्रदेश भाजपा के सीनियर नेताओं में होती है। पटेल ने पहले लोकसभा चुनाव 1979 में जीता था। उसके बाद 1996, 1999, 2014 और 2019 को मिलाकर कुल 5 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। मजे की बात यह है कि पटेल 2023 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। पटेल के पास सियासत का लंबा अनुभव है और सीएम के लिए प्रहलाद पटेल की लगातार चर्चा हो रही है। वो रहली विधानसभा से चुनाव जीतकर आए हैं, तो एक नाम उनका भी है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।